नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। डे टू डे न्यूज आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम ऐसे व्यक्ति विशेष की खबर बिल्कुल नहीं चलाएंगे जो लोगों को गुमराह करते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। हमारा लक्ष्य लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती देना है। नजर डालते हैं हिमाचल की तरफ। हिमाचल प्रदेश में झीलों में एक लंबे समय के अंतराल के बाद मत्स्य उत्पादन बढ़ने लगा है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में आने वाले समय में बड़े पैमाने पर मछली उत्पादन हो सकेगा। वहीं प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित गोविंद सागर झील में भी पिछले 3 वर्षों से अब मछली उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है, जो पिछले लगभग 10 वर्षों से इसमें पिछड़ रहा था। बिलासपुर में ही लगी कोल डैम बिजली परियोजना से छोड़े जाने वाले अत्यधिक पानी के कारण मछलियों की ब्रीडिंग में समस्या पैदा हो रही थी, जिसमें अब सुधार देखा जा रहा है। वहीं राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा गोविंद सागर झील में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए जहां इसमें लगातार हाई क्वालिटी का विभिन्न प्रजातियों का नया बीज डाला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर झील में अवैध मछली पकड़ने और अवैध डंपिंग को रोकने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे झीलों में मछलियों की ब्रीडिंग और विकास के लिए कोई हानि नहीं पहुंचे। परिणाम स्वरूप गोविंद सागर झील में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे मछुआरों को लाभ हो रहा है। ओवरऑल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी पिछले वर्ष 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 17,000 मीट्रिक टन ओवरऑल पूरे स्टेट की फ्रॉम ऑल सोर्सेज ये प्रोडक्शन थी, जिसमें कोल्ड वाटर फिशरीज, रिवराइन और रिजर्वायर थी, जो कि बढ़ के पिछले वर्ष 24-25 में वो 19,000 मीट्रिक टन आ गई। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड है। जहाँ तक रिजर्वायर्स की बात है तो हमारे प्रमुख 5 रिजर्वायर्स स्टेट में गोविंद सागर, कोल डैम, पौंग, चमेरा और रंजीत सागर। इनकी अगर मैं कंबाइंड फिगर्स की बात करूं तो ये भी हमारी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। पिछले वर्ष जो 566 मीट्रिक टन 23-24 में प्रोडक्शन थी, वो बढ़कर के 748 मीट्रिक टन हमारी ओवरऑल आ गई। और जहाँ तक आपने डाउनवर्ड ट्रेंड्स की बात की तो ये ठीक है, गोविंद सागर में पिछले वर्षों में कुछ इफेक्ट आया था प्रोडक्शन में, लेकिन पिछले 3 साल से अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। और इसके इंक्रीजिंग ट्रेंड के पीछे 2-3 कारण मैं समझता हूँ कि जो हैं, एक तो विभाग के द्वारा जो अच्छी क्वालिटी का सीड इसके अंदर डाला जा रहा है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उस सीड को डाला जा रहा है, जिसमें कि फिंगरलिंग जो डलती है उसके साइज़ का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा सीड अच्छी क्वालिटी का हो। और अनदर फैक्टर जो इसके अंदर है कि हम जो बैन पीरियड हमारा 15 जून से लेकर के 15 अगस्त तक का 2 महीने का रहता है, उस दौरान हमने अपनी सर्विलांस और पेट्रोलिंग काफ़ी बढ़ाई है, ताकि जो अवैध शिकार उस दौरान लोग करते हैं उसका इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली ब्रीडिंग के ऊपर आता है और जो कि फिर प्रोडक्शन के ऊपर सारा इम्पैक्ट आता है। उसको हमने चेक किया है। उसके अलावा साइंटिफिक तरीके से जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि सिफरी हो गया और उसके अलावा सीफा हो गया, उनकी गाइडेंस से ही हम सीड अब डाल रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को लेके अभी ये इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर है। और इस वर्ष भी अभी तो हमारा अप्रैल से जो प्रोडक्शन फिगर शुरू हुई उसमें भी हम अच्छे ट्रेंड में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम जो लास्ट ईयर की फिगर 347 मीट्रिक टन है, उससे काफ़ी बढ़कर के ओवरऑल इस साल हम आएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी ये ट्रेंड ऐसा ही फिश का अच्छा ही रहेगा और जो हमारे स्थानीय मछुआरे हैं उनकी आर्थिकी मजबूत है। बता दें कि प्रदेश की केवल गोविंद सागर झील ही पूरे उत्तरी भारत को मछली की आपूर्ति करती है, लेकिन इसमें मछली उत्पादन खत्म होने के कारण बाजार में भी मछली की किल्लत बढ़ गई थी और दामों में भी उछाल आ रहा था। तो ये थी डे टू डे न्यूज भारत के लिए बिलासपुर से परविंदर की रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें डे टू डे न्यूज भारत के साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।